मुकेश अंबानी, सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी दंपति को खास तवज्जो मिलने वाली है। उनके लिए यहाँ एक अहम सीट मिलेगी। वे ट्रंप कैबिनेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे। इलॉन मस्क ने इंडियन बिजनेस लीडर्स, इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी कोई मीटिंग होगी। ये क्वाड को इनविटेशन गया है, डोनाल्ड ट्रंप को, सॉरी जयशंकर को, जापानीज को, ऑस्ट्रेलियंस को लहदा गया है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे। तो ये मोदी को कोई उन्होंने स्नब नहीं किया। राइट। मोदी साहब को स्नब करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने इन तीनों जो क्वाड के उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको मदऊ कर दिया। अमेरिकन जब चाहते हैं इनके प्रधानमंत्री को निकाल देते हैं, जब मन चाहते हैं आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते हैं। और इन पाकिस्तानियों को गलतफहमी है कि ये तो जमहूरियत है, हम जिसको वोट को इज्जत, जब मुल्क को इज्जत नहीं है तो वोट को इज्जत कहां से होगी यार। कि जब तक अमेरिका नहीं चाहता उस वक्त तक कोई पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकता। तो अमेरिका की आशीर्वाद बहुत जरूरी होती है पाकिस्तान में हुकूमत में आने के लिए। सबने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है। अच्छा। सबने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि पाकिस्तानी खुद चाहते हैं कि कोई हमें अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रम्प अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर, देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की। और सो ट्रम्प फैमिली ऑलरेडी नोज। सो ट्रम्प फैमिली जो है, कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, तो जारी बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है, एक बात जो कि मैं समझता हूँ देयर आर पीपल। लेकिन एक तो हम अपने लोगों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जो मेरी बात समझ आती है। दूसरा, हर चीज़ जब स्टेट के एम्बेड में आती है तो स्टेट उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, वहाँ से वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, पॉलिटिसाइज होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं। और जारी बात है एक सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हर चीज़ सिक्योरिटाइज हो जाती है। And then they get closer with the state. The more you get closer with the state, the more you are in trouble at time. The more you are independent, the more it is better for you. So Ambani, although he is very closer, लेकिन मिसाल के तौर पे जब मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के अंदर इन्वेस्टर्स समिट की, तो इस इन्वेस्टर्स समिट के अंदर जो उन्होंने की, उस इन्वेस्टर्स समिट के अंदर मुकेश अंबानी ने कहा कि हम दुनिया की उन्होंने कहा कि हम 35 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, सॉरी नॉट अरब डॉलर, 35 ट्रिलियन डॉलर की। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि तो अमेरिका भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है जितनी ये कह रहे हैं। सो ही वाज बेसिकली, उस वक्त ये चीजें चल रही थी, ठीक है। सो अंबानी साहब जो है वो बड़े करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। और कोई पाकिस्तानी वहां पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है, दे डोंट लाइक पावर। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। एक है पैसा, एक है पावर। हमारे लोगों को भी पैसे से गर्ज है, पावर से गर्ज नहीं है, इन्फ्लुएंस से गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना, पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग दैट स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। पैसा तो आया तो गया। ये मैंने आपको जो डायलॉग बोला है, ये जिन लोगों को पता है ये कहां से मैंने डायलॉग बोला है वो कमेंट में बता सकते हैं। सो पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। जबकि पावर के बारे में ये भी कहा जाता है कि पावर इज लाइक ए रियल स्टेट। इफ अंबानी इज स्टैंडिंग विद ट्रम्प, आप इमेजिन करें इंडियन सरकार क्या सोच रही होगी। इंडियन सरकार इस वक्त ये सोच रही होगी कि अंबानी को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इंडियन सरकार ये सोच रही है। क्वाड को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और चूंकि क्वाड की मीटिंग समिट भी होनी है भारत में, तो उन्होंने ये कहा कि बजाय इसके कि मैं क्वाड के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को बुलाऊं या हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाऊं, तो
तो बेहतर है कि मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को बुला लूं। तो कहानी बस इतनी है, इसीलिए जयशंकर जाएंगे, जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे। तो ये मोदी को कोई उन्होंने स्नब नहीं किया। राइट। मोदी साहब को स्नब करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने इन तीनों जो क्वाड के उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको मदऊ कर दिया। तो इसलिए इसमें कोई छंबे की बात नहीं है। तो ये अब तकरीब होगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमारे साउथ एशिया में भारत के अलावा किसी और को नहीं बुलाया गया ऑफिशियली स्पीकिंग। बाकी और बहुत सी सूरतें होती हैं, वहाँ डायस्पोरा है, टीम के अंदर लोग हैं, क्योंकि ये जो तकरीब होगी अब ये आउटडोर भी नहीं हो रही, वेदर कंडीशंस कोई ऐसी हैं कि अब इनडोर होगी। आउटडोर में ही होता है कि बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं, अब इनडोर होगी तो वो कैपेसिटी नहीं होगी शमूलियत की। लेकिन मौसम बहुत सर्द होगा, शायद बारिश का भी इम्कान है, तो उस वजह से इस तकरीब को अब लिमिट कर दिया गया है, लिमिटेड होगी। अब हमारे यहाँ तो एक पिछले 4-5 दिनों से खबर गर्दिश कर रही है कि जी बिलावल जरदारी, भुट्टो जरदारी साहब को इनविटेशन आई है। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि उस दावतनामे को आप मंजर आम पे ले आइए, तो जरा हमें पता चलेगा ना कि दावतनामा है क्या, किसकी जानिब से है, फिर ही कोई बात कर सकता है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि किसकी जानिब से है।